हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 को समझते हैं। आइए समझे मेरे साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ध्यान से सुनिए कि कोई एक ट्रेन है, जैसे मान लो, ठीक है, एक ट्रेन है। ट्रेन क्या करती है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, तो ये कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ में। एक कोई ट्रेन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है और ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हमें ये नहीं दी कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड नहीं दी। तो जब हमें स्पीड नहीं दी और बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हमें ये स्पीड खुद लेट करनी पड़ती है। लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू, हमें स्पीड नहीं दी इसलिए हमें खुद लेट करनी पड़ेगी और हम स्पीड लेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात समझ में। हमने स्पीड खुद लेट कर ली कि ये जो ट्रेन जा रही थी तो इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दिया है, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो डिस्टेंस को भी लिख लो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन कितना डिस्टेंस चली, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर जो है वो ट्रेन चली। अच्छा, तो अब देखो, आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरे को टाइम फाइंड करना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मतलब मैं इस ट्रेन जो इस यहाँ से लेके यहाँ तक 480 किलोमीटर चल रही है, तो ये कितना टाइम ले रही होगी, तो मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ। टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर। टाइम कितना लेगी ट्रेन, कितना चलने के लिए, 480 किलोमीटर चलने के लिए। तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला, 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी, x। तो टाइम हमेशा किस में आएगा, ठीक है, कितने घंटे। समझ में आ रही बात। हमने टाइम भी फाइंड कर लिया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा वहाँ तक बना लिया। ये क्वेश्चन का ऐसे मान लो केस फर्स्ट है। समझ में आ रही बात। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, अगर बोलता ट्रेन की स्पीड जो है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दी जाए। पहले x थी, अब जो दूसरा केस है, मान लो फिर से हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब दूसरा केस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। पहले स्पीड x थी, शुरू में स्पीड x थी, अब स्पीड कितनी कम कर दी, स्पीड 8 कम कर दी। पहले x स्पीड थी, अब 8 कम कर दी, मतलब x - 8। अब ये नई स्पीड है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ केस सेकंड को देखते हैं। ये कब, when the speed of train is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर। ये जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको पूरा लिखना है। When the speed of train is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, जब ट्रेन की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, तो आपकी नई स्पीड क्या आएगी, यहाँ पे नई स्पीड लिख लो, न्यू स्पीड। नई स्पीड कितनी, पहले x थी, अब 8 कम हो गई, तो x - 8 किलोमीटर पर आवर ये नई स्पीड होगी। भाई समझ में आ रहा है बात, ठीक है, नई स्पीड ये हो जाएगी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका, बोलता अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए, अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए तो वो टाइम ज़्यादा ही लेगी। अगर ट्रेन की स्पीड कम करोगे टाइम ज़्यादा लेगी। कितना ज़्यादा लेगी टाइम, 3 घंटे टाइम ज़्यादा लेगी। यहाँ पे एक और वर्ड देखो, सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब फिर से कितना है, 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस सेम है, बस टाइम ज़्यादा लेगी स्पीड कम होने की वजह से। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है। अच्छा, तो अब टाइम कितना लेगी इस केस में ट्रेन, टाइम टेकन, टाइम का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
केस सेकंड में डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस तो 480 ही है अपॉन स्पीड कितनी है अब x माइनस 8। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। हमने दोनों केस में टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करके देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देखो इस केस में टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। सेकंड केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम कर दी है। स्पीड कम कर दी है तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। इस केस में 3 घंटे टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखो जैसे अगर मेरे को बैलेंस करना हो, मान लो पहले केस में दूसरे केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें मान लो 15 घंटे जो है वो टाइम लग रहा है अगर ट्रेन को कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, और पहले केस में मान लो 12 घंटे टाइम लग रहा है ट्रेन को पहुंचने में। तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके हिसाब से। और अगर इन दोनों के टाइम्स को मेरे को बराबर करना पड़े तो मेरे को +3 किस केस में करना पड़ेगा, सेकंड केस में। मतलब इसमें 12 और में जहाँ पे कम लग रहा था टाइम, +3 वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों टाइम इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 6, इधर लिखूँ 2, और मैं बोल दूँ ये जो 6 है ना ये 4 बड़ा है 2 से, तो अगर दोनों को इक्वल करना पड़े तो मेरे को 2 में 4 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो इधर भी 6 हो जाएगा, 4 + 2 इधर भी 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। सेम इसी तरह से अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा था इस केस में देखो स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस केस का टाइम लिखो, इसमें टाइम लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8। ये सेकंड केस में टाइम लग रहा है। अच्छा, पहला टाइम क्या है 480 अपॉन x, ये मैंने दोनों टाइम लिख लिए। क्वेश्चन में क्या था, सेकंड केस में स्पीड कम होने की वजह से इसमें 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर मेरे को टाइम को बराबर करना पड़े, इसमें 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब पहले वाली ट्रेन के केस में टाइम 3 घंटे कम लग रहा है, और दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा पहले वाले केस में। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमने बैलेंस कर लिया है। अब देखो इसको =2 की दूसरी तरफ ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, प्लस का 480 वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा अपॉन x, और यहाँ पे 3 रखा। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लो। आगे समझते हैं बच्चों क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिए। अब देखो क्या होगा, बीच में माइनस आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और नीचे वाली टर्म्स को आपस में। जब x को 480 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 480x, फिर बीच में नेगेटिव साइन है तो माइनस का साइन। x माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 480 इंटू x माइनस 8, और अपान इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ पे 3 एज इट इज़ जैसे था वैसे ही रहेगा। अब आगे देखो 480x माइनस, अब देखो 480 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस भी है तो नेगेटिव साइन भी आएगा। 480 इंटू एक्स 480x हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। जब 480 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा 3840 अपान, समझ में आ रही बात, माइनस और माइनस प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, और x को 8 से करोगे कितना आ जाएगा 8x, x को 8 से करोगे 8x आ जाएगा, बीच में माइनस भी है, प्लस माइनस माइनस होगा, इक्वल्स टू कितना 3। यहाँ तक बात समझ में है। अब ध्यान से देखिए, प्लस का 480x और माइनस का 480x आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3840 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। बच्चों आगे समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखो क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में आ रहा है इसके, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3840 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखो यहाँ से आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी बिल्कुल सही है। अगर वैसा नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 पूरे अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ आ रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो इसके साथ 3840, ये 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 3।
इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। यहाँ तक बात समझ में। अब इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, और 8 होता 2 बचा, 24 बचा, तो 3 8 जा 24 और 0 भी था साथ में, 0 आ गया। सिंपली हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस का 1280, यहाँ पे आके माइनस का 1280 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। अब इसको सीधा करके लिख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बना दी। इसमें आप क्या लिख दोगे, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। बच्चों अब इसके रूट्स निकालते हैं। ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते थे। एक तो मेरे को सम चेक करना होता था, एक प्रोडक्ट चेक करना होता था। तो देखो सम करके कितना चाहिए, जो मिडिल में टर्म आ रही है वो आ रही है माइनस का 8x, और प्रोडक्ट करके कितना चाहिए, जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आए, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1280, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1280 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखो सम करो जिससे माइनस 8x मिले, है ना। तो देखो जैसे 40x है माइनस, ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस का 40x प्लस 32x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन आ जाएगा नेगेटिव, और 40 में से 32 गए तो 8x आ जाएगा। मतलब सम में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और प्रोडक्ट अगर इनका चेक करूँ, माइनस 40x मल्टीप्लाई 32x माइनस इन मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाता है, 40 इंटू 32 आ जाएगा 1280, x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। मतलब ये सम और प्रोडक्ट दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके बाद क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखनी होती है, सेंट्रल मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो क्या आएगा फैक्टर, माइनस 40x प्लस कितना 32x, बोलो यही आए थे माइनस 40x प्लस 32x, और लास्ट में क्या है माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐसे लिखनी होती है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब फर्स्ट दो में से आपको देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x स्क्वायर था, x कॉमन आ गया, अंदर x बचेगा, माइनस x कॉमन ले लिया है तो 40 बचेगा। अब बच्चों अगर इधर x माइनस 40 बच रहा है तो यहाँ पे भी अंदर ब्रैकेट में x माइनस 40 ही बचेगा हर बार। तो देखो अब मैं इधर से कॉमन क्या लिख सकता हूँ दोनों में, तो जो यही बचे x माइनस 40, क्योंकि मेरे को सेम ही बचाना होता है। तो देखो अगर मैं प्लस का 32 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे x बच जाएगा, बिल्कुल सही है, 32 इंटू एक्स, 32x प्लस माइनस क्या माइनस 32 इंटू 40 1280 आ जाएगा। बोलो बात समझ में। अब देखो x माइनस 40 दोनों के पास है, ध्यान से देखिए, ये कॉमन ले लोगे अगर x माइनस 40, ये अगर मैं कॉमन ले लूँगा इधर क्या बचेगा x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। बोलो बात समझ में आ रही। ये कॉमन आ गया तो x बचा प्लस 32 बचा, क्योंकि ये पहले का कॉमन ले लिया है। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब, आइदर x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वाला x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। माइनस का 40 ट्रांसपोज होके प्लस का 40 हो जाएगा, और प्लस का 32 ट्रांसपोज होके इक्वल्स टू के इस तरफ माइनस का 32 हो जाएगा। अब देखो क्या स्पीड क्या मानी थी आपने शुरू में, स्पीड मानी थी, ट्रेन की स्पीड मानी थी x, तो हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, कितना आ रहा है x 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है, हमने x 40 ही क्यों लिया, x ये क्यों नहीं लिया। देखो x यहाँ पे अगर ध्यान से देखो माइनस 32 आ रहा है, तो इसको क्या करके निगलेक्ट कर दोगे, लिखोगे निगलेक्ट x इक्वल्स टू माइनस 32। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज क्या रीज़न दोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन कांट बी नेगेटिव। क्या आपने आज तक सुना कि कभी किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव आ रही है कि वो नेगेटिव स्पीड से ट्रेन जा रही थी, ऐसा होता नहीं। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अगर ये आपको वीडियोस अच्छे लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो।